नमस्कार दोस्तों। जय बालाजी सरकार, जय बाबा बागेश्वर धाम महाराज। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस बेहद ही महत्वपूर्ण ज्योति से कार्यक्रम वीडियो में। तो तुला राशि वालों, दोस्तों तैयार हो जाओ। कल पैसों से भरा कंटेनर मिलने वाला है। पूरे 200 करोड़ रुपए हैं। इसमें कलेजे को ठंडक मिल जाएगा बेटा। अगर यह धन दौलत तुम्हारे हाथ लग गया तो गारंटी के साथ कहता हूं, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर 200 करोड़ रुपए से भरा हुआ कंटेनर उसी को हाथ लगेगी जिनके किस्मत में यह धन दौलत लिखा होगा। लेकिन आप सभी से बताना चाहेंगे, बालाजी महाराज को सच्चे दिल से मानते हैं तो वीडियो को सबसे पहले एक लाइक जरूर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय महावीर बजरंगबली एक बार सच्चे दिल से लिख दो। गारंटी के साथ कहता हूं, जो नसीब में भी नहीं लिखा होगा वह धन दौलत तुम्हें पूरा मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज का ये वीडियो को अगर मिस कर दिए तो जिंदगी भर पछताते रहेंगे। ऐसा बड़ा भगवान मौका रोज नहीं देता है और इस मौके को छोड़ दिए तो जीवन भर पछताते रहेंगे। फिर दोबारा ऐसा मौका आपके हाथ नहीं लगने वाला है। बड़े भाग्यशाली इंसान है आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है। वीडियो के अंदर हमने एक एक करके संकेत को बताए हैं। अगर इन संकेतों में से एक भी संकेत आपकी कुंडली से या आपके जीवन से मिलता जुलता है तो आप भूल कर भी अपने जीवन में इस मौके को मत छोड़ना। जी हां दोस्तों, यह 3 नाम वाले व्यक्ति तैयार रहना। आज शाम 5:30 के बाद 18 करोड़ का खजाना हाथ लगेगा। तुम्हें 33 कोटि देवी देवताओं ने दे दिया अपना बड़ा आदेश, भगवान कुबेर देव महाराज को और माता धन की देवी लक्ष्मी जी को। आज शाम 5:30 के बाद यह 3 नाम वाले व्यक्ति को मिलेगा पूरे 18 करोड़ रुपए का खजाना। परंतु आप इस जगह पर अकेले आ जाना, नहीं तो दोस्तों यह खजाना आपको नहीं मिलेगा। यह केवल आपकी किस्मत में लिखा है या सिर्फ आपको ही मिलेगा। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, इस नाम के 3 व्यक्ति तैयार रहना। आज शाम 5:30 तक आपका किस्मत बदलने वाला है। लेकिन आज सबसे पहले माता लक्ष्मी को जो सच्चे दिल से मानते हैं वह सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय धन लक्ष्मी माता 3 बार लिख दें, ताकि ढांड की देवी माता लक्ष्मी जी आपका जीवन धन धन से हमेशा के लिए भर दें और कभी भी जीवन में आपको धन की कमी ना हो। जी हां दोस्तों, अब वह समय आ चुका है जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था। जो चीज के लिए आप बहुत दिनों से तड़प रहे थे, जो चीज को आप बहुत दिन से पाना चाह रहे थे, अब वह सब चीज आपके हाथ लगेगी। क्योंकि दोस्तों, जिनके पास धन दौलत की कमी नहीं रहता है उनके जीवन में कभी भी कोई चीज का टेंशन भी नहीं रहता है। इसी प्रकार आपके जीवन में भगवान भी जानते हैं कि दोस्तों, पिछले कुछ समय से अपने करियर को लेकर आप बहुत ही परेशान थे। पिछले कुछ समय से आप अपने जीवन काल में पैसों को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित थे। बस अब वह घड़ी गया। अब आपका नया जीवन का शुरुआत होने वाला है और आप जो चाहेंगे वह सभी सपना आपका साकार होंगे। लेकिन दोस्तों, माता धन की देवी लक्ष्मी की ओर से आपको जो भी चीज हाथ लगेंगे उनके बारे में ना ही तो आप किसी से कहेंगे और ना ही आप किसी को बताएंगे कि हमें हमारा किस्मत में ये चीज मिला है। जी हां, इस बात को आप अभी के अभी अपने दिमाग में घुसा लीजिए, ताकि भगवान का दिया हुआ तोहफा आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मिल पाए और आपके जीवन काल में जो यह का 18 करोड़ का खजाना है वह बहुत ही जल्दी हाथ लगा पाए। जी हां दोस्तों, अगर आप अपने सपने को बहुत ही जल्दी साकार करना चाहते हैं तो आप अपने जीवन काल में अभी से लेकर अगले 48 घंटे तक इस काम को भूल कर भी मत करना। क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी जी अगर आपसे रूठ जाएंगे तो कभी भी दोस्तों आपका किस्मत साथ नहीं देगा और ना ही घर में बरकत होंगे और ना ही घर में धन दौलत देखेंगे और ना ही घर में किसी भी इंसान के जीवन में रुपया पैसों का समस्या खत्म होंगे। दोस्तों, आज शाम 5:30 के बाद जो बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी उन्हें देखकर सही में आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। खुशी के आंसू आ जाएंगे, आपकी आंखों में आपके घर परिवार घूमने लगेंगे। क्योंकि दोस्तों, खुशखबरी ही इतनी बड़ी है। आपके जीवन काल में अपने पिछले समय जो गरीबी में अपना समय को बताएं, जो दुखों को आप अपने जीवन काल में सहन करके पर किए हैं, ऐसे ऐसे मोड़ से आप गुजरे हैं, ऐसे ऐसे तकलीफों का आप सामना किए हैं,
उन्हें देखकर आप अपने जीवन काल में खुद महसूस करेंगे। आज शाम 5:30 के बाद। जी हाँ दोस्तों, भगवान के घर में सही में देर है लेकिन अंधेर नहीं। वे देते हैं लेकिन हम सब्र नहीं कर पाते हैं। जब भगवान की बारी आती है तो इंसान हर मन कर बैठ चुका होता है, लेकिन दोस्तों आप उनमें से नहीं हैं। आप अभी तक हार नहीं माने हैं और आप अपने जीवन काल में कड़ी मेहनत, वही लगन, वही जोश जून के साथ मेहनत करते आ रहे हैं। इसलिए आपके जीवन काल में धान की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर देव महाराज जी आपकी बहुत ही इच्छा पूर्ण करेंगे। अब जी हाँ दोस्तों, अब आपका जीवन एक नई उम्मीद का किरण लेकर की जागेंगे। अब आप जो चीज भी सोचेंगे, बस सभी सोचा होगा, काम आपका बन जाएगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि भगवान कभी भी इंसान को रखने के लिए थोड़ा सा भी समय को नहीं छोड़ता है और थोड़ा सा भी कसर नहीं छोड़ते हैं। भगवान इंसान को पर रखने के लिए। इसलिए दोस्तों आप अपने जीवन काल में कभी भी घमंड में कोई काम ना करें। जब भी कोई काम करें सच्चे दिल से करें और भगवान की नजरों में आप हमेशा के लिए बने रहे, ताकि भगवान को लगे कि यह इंसान केवल धन के लिए नहीं बल्कि अपने शौक के लिए भी नहीं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, दुनिया के लिए जीते हैं और अपने खुशी की हटाकर अपने माता पिता के लिए जीते हैं और माता पिता के लिए ही सभी कर्तव्य को करते हैं। अगर ऐसा आप सच्चे दिल से कोई भी काम को करेंगे और दोस्तों मेहनत में लगन से करेंगे, सच्चे दिल से करेंगे, तो भगवान आपको जल्दी नहीं बल्कि बहुत जल्दी माला माल बना देंगे भगवान के घर में। दोस्तों बहुत देर नहीं होता है, लेकिन इंसान ऐसा है जो अपने कर्तव्य से परे होता है। अपने कर्तव्य को दोस्तों सही ढंग से नहीं करते हैं और भगवान के पास जाकर कहते हैं कि बाबा हम बहुत ज्यादा मेहनत करते, लेकिन आप हमें देते नहीं हैं। दोस्तों भगवान ने इंसान को बनाया है तो कुछ सोच समझकर ही बनाया है कि इस इंसान के जीवन में इतना ज्यादा धन देंगे। अगर यह इंसान अच्छा काम करेगा तो इनका जीवन बहुत ही जल्दी धनवान बन जाएगा। लेकिन दोस्तों कलयुग की दुनिया में इंसान भूल जाता है कि वह अपनी पुरानी बातें, वह पुराने जमाने में कैसे जीते थे, वह पुराने दिनों में उनका जीवन कैसे बीता था, कैसे कैसे वह अपने जीवन काल को रोज कट कट कर जी रहे थे। उनकी माता पिता ने उन्हें कैसे पाल पुष कर बड़ा किया। कलयुग की दुनिया में कुछ बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो लोग ऐसा बोलते हैं उनके जीवन में कभी भी कोई बड़ा सुख नहीं मिलता है और ना ही वह इंसान कभी भी अपने जीवन में कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाते हैं। और वह इधर क्यों उधर ठोके खाते रहते हैं। कितना भी मेहनत करते हैं उनका मेहनत सफल नहीं होता है। हर हमेशा कामयाबी के रास्ते ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनको कामयाबी कभी हाथ नहीं लगते हैं। जी हाँ, अगर आपके अंदर ऐसा गुण है कि आप अगर मेहनत करते हैं, मेहनत करने के साथ साथ लोगों का दिल दुखा देते हैं, मेहनत करने के साथ साथ लोगों को दोस्तों गंदी बातें करते हैं, लोगों के बारे में बुरा हमेशा बोलते रहते हैं, लोगों के बारे में हमेशा नेगेटिविटी ही बात करते हैं, कभी अपने करियर को लेकर चिंतित नहीं रहते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा करने पर आपको कभी भी सफलता हाथ नहीं लगेंगे। भगवान इसके जीवन में उन्नति और बरकत करते हैं जो हमेशा अपना दिल साफ रखते हैं, लोगों का भला करने के बारे में सोचती हैं, जो भगवान के प्रति प्रेम निष्ठा रखते हैं, भगवान के प्रति विश्वास रखते हैं और अपने माता पिता को हमेशा खुश रखते हैं। उन्हें के जीवन काल में भगवान भी साथ देते हैं। अगर ऐसा आप कर्तव्य करते हैं तो दोस्तों घबराएं नहीं, आपका अब वह दिन दूर नहीं जो आपको सफलता हाथ लगे। बहुत ही जल्दी आपके जीवन काल में यहाँ बड़ी खुशखबरी मिलेंगे और ऐसे अचानक से आपके सभी सपने पूर्ण हो जाएंगे, जिन्हें देखकर दोस्तों आप भगवान को धन्यवाद नहीं बल्कि दोस्तों लाख लाख शुक्रगुजार करेंगे और भगवान के मंदिर जाकर खुद आप रो पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि भगवान को गुरुदेव महाराज और माता धन की देवी लक्ष्मी जी हमें किस जगह पर बुला रही है और कहां पर जाना है, जो कि हमें पूरे 18 करोड़ का खजाना हाथ लगेगी, जीने प्रकार हम माला माल बन जाएंगे और हमारा धन दौलत से पूरा घर परिवार खुशी से नाचने लगेगी और घर पूरा धन दौलत से भर जाएगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर सभी के बारे में एक एक करके जानकारी देंगे, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि किस जगह पर आपको जान है, वहां पर क्या संकेत मिलेंगे और आखिर कौन कौन लोगों के जीवन में यह करोड़ का खजाना लिखा है,
किन के किस्मत में या करोड़ का खजाना है, आज इस वीडियो में सभी के बारे में एक एक करके जानकारी देंगे। लेकिन भगवान कुबेर देव को अगर सच्चे दिल से मानते हैं, खजाना को लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस कमेंट बॉक्स में जय बाबा कुबेर देव महाराज 11 बार लिखे और अपने मन में ओम धन धन लक्ष्मी नमः का मंत्र जाप कम से कम आप 51 बार या 108 बार करें। जी हाँ, इस मंत्र को जप करने के बाद अपने मन को आप सबसे पहले शुद्ध करें, भगवान के प्रति प्रेम रखें और भगवान को अपने मन में भोले की है। प्रभु, आप हमारे किस्मत का धन जहां भी रखे हैं, आप हमें संकेत दिन, आप हमें सपने में बताएं, आप हमें कुछ ऐसे संकेत दें जिसे हम जान जाए कि इस जगह पर हमारा किस्मत का धन है। वहां पर आप हमें ऐसे दिमाग में बुद्धि दें ताकि वहां पर हम खुद चले जाएं और अपने किस्मत का धन लेकर चले आए। जी हाँ, इस बात को सबसे पहले अपने मन में 5 बार बोले। जी हाँ दोस्तों, आप सभी से निवेदन करता हूं, बस आज इस वीडियो को भूलकर भी स्किप मत कीजिएगा और ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी आपको 3 बड़े संकेत दिए हैं, तो जरूर ही आपको बड़ा अवसर दिए हैं। उसमें आपको जरूर ही बड़ा सपना साकार होंगे और आपका जीवन हमेशा के लिए धन्य धान से भरपूर भी हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं एक एक करके आपके जीवन में होने वाले सबसे महत्वपूर्ण घटना के बारे में। नंबर 1, पैसा और प्यार के बारे में जानेंगे हम। जी हाँ, हम सभी अपने पूरे जीवन में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं और इसे हासिल करने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करते हैं। हालांकि कभी कभी केवल कड़ी मेहनत से मदद नहीं मिलती है, कई बार किस्मत हमारे साथ नहीं होती और हम अपने जीवन में धन को आकर्षित नहीं कर पाते हैं। वास्तु के अनुसार कुछ चीजों को अपने लॉकर में रखना आपके जीवन में अधिक धन को आकर्षित करने में सहायक हो सकता है। लेकिन दोस्तों, तुम जो बोओगे वो ही काटोगे। हम दूसरों की तरक्की देखकर बहुत बार ये सोचते हैं कि वो ये सब डिजर्व नहीं करती। हम दूसरों को आगे बढ़ता देखकर उनसे जलन रखते हैं। पर सच्चाई ये है कि अगर हम दूसरों की सफलता से जलते हैं तो हम खुद पीछे रह जाते हैं। आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। हम सभी को जीवन में मौके मिलते हैं, पर यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस मौके का कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप उस हर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो आपको पसंद है। शायद आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल जाए। चिंता करना बंद करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लगातार पैसों के लिए परेशान रहेंगे और चिंता करते रहेंगे तो पैसा आपके जीवन में एक बड़ी समस्या बन जाएगा। इसीलिए अपने दिमाग को ठंडा और शांत रखना बहुत जरूरी है। मैं यह नहीं कह रहा कि हमारी समस्याएं नहीं हैं। मैं जानता हूं कि बहुत लोगों के पास बहुत जिम्मेदारियां या मजबूरियां होती हैं, पर यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करें और आगे का रास्ता देख पाएं। ऐसा ना हो कि ये चिंताएं हम पर रूल करें। पैसा आकर्षित करने के लिए ठंडे दिमाग का होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास जितना भी है, आप उसके लिए आभारी रहें। जिंदगी बताती है कि हर अच्छी और सर्वश्रेष्ठ वस्तु परमेश्वर से आती है। अगर भगवान ने आपको यह सब उपहार दिया है तो इसके लिए उन्हें धन्यवाद दें। जी हाँ दोस्तों, ज़रूरतमंदों की मदद करें। भगवान क्या चाहता है कि आप अपनी ज़रूरतें पूरी करने से परे अपने पैसे के साथ और क्या करें? इसका जवाब आसान है, दूसरों की मदद करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति का मदद अगर सच्चे दिल से करेंगे, इसमें भगवान आपको जल्दी ही कामयाब बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ में अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आपको भगवान की ओर से बहुत बड़ा अवसर मिलेगा अगले 24 घंटे के अंदर। जी हाँ, इसे अपने जीवन में जरूर अपनाएं। आपको बता दें, आज किस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी गुप्त बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। स्वयं बालाजी महाराज आपके घर के मुख्य द्वार के सामने आने वाले हैं। और दोस्तों, वह किस रूप में आएंगे, आपकी परीक्षा कैसे लेंगे, क्या संकेत देंगे आने से पहले, क्या आप भाग्यशाली व्यक्ति हैं, क्या आपके मुख्य द्वार पर हनुमान जी महाराज प्रवेश करेंगे या फिर आपके घर में नहीं आएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, इन सभी के बारे में हम आपको एक एक करके जानकारी देंगे और साथ में आपको बता दें दोस्तों कि अभी से लेकर अगले 72 घंटे का भीतर का समय आपके लिए कैसा चलेगा, किस प्रकार से आपके जीवन काल में आपको लाभ मिलेगा,
कौन से क्षेत्र में आपको हानि देखने को मिलेगा, क्या मंत्र पढ़ने से आपको जीवन काल में शक्ति मिलेगा, कौन सा उपाय करने से आप अपने जीवन काल में करोड़ों के मालिक बनेंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी के बारे में आपको एक एक करके जानकारी देंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को आज जरूर से जरूर शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ताकि आपका परिवार हर दिन खुशियों को ही मनाए। सभी चाहते हैं कि दोस्तों हमारा परिवार प्रसन्न रहे, हमेशा घर में खुशियों का रंग छाया रहे, हमेशा हमारे सपना पूरा होते रहे, हम जो चाहे हमारा हर एक मनोकामना पूरा होते रहे। भगवान के पूजा पाठ करने के साथ साथ हम अपने जीवन में कर्तव्य करते हैं, लेकिन कभी कभार हमारा सपना साकार नहीं हो। पता है, कभी कभार हमारा देखा हुआ ख्वाब पूरा नहीं हो। पता है, इसमें दोस्तों गलती हमारी सबसे बड़ी रहती है कि हम भगवान के संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। हनुमान जी महाराज हो या फिर आपके इष्ट देवता हो, आपको बहुत सारे अनेकों संकेत देते हैं, चाहे वह सपना के रूप में हो या फिर आपकी प्रैक्टिकल जीवन में हो या फिर आपके अभी समय के साथ चलती है वक्त में आपको संकेत मिले, लेकिन आपके जीवन काल में भगवान संकेत देते हैं। संकट को समझना ना समझना, आपकी बारी। आप अगर संकट को समझते हैं, भगवान के दिया हुआ इशारा को समझते हैं, तो जिंदगी में कभी भी आपको ठोकर नहीं लगेंगे। अगर भगवान के दिया गया संकट को आप इग्नोर कर देते हैं, तो अचानक से देखेंगे आप अपने जिंदगी में कभी 5,000 का लॉस हो गया, तो कभी आपके जीवन काल में आपकी कमाई में रुकावट आ गई, कभी आपके घर में अचानक से कोई बीमारी आ गई, कभी आपके घर में अचानक से लड़ाई हो गई, कभी आपके मन अशांत हो गया। दोस्तों, दिन पर दिन आपका जीवन नरक जैसा बनते जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि भगवान का संकेत को आप इग्नोर कर रहे हैं, भगवान को भी इग्नोर कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी गुप्त बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों, लिए जानते हैं सभी के बारे में एक एक करके बिना देर किए। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं सबसे पहले कि अभी से लेकर अगले 24 घंटे तक हमारा समय कैसा चलेगा, कौन से क्षेत्र में लाभ होगा और कौन से क्षेत्र में हानि होंगे। आइए जानते हैं सभी के बारे में। दोस्तों, अभी से लेकर अगले 15 दिन के अंदर अगर आपके चंद्र राशि भविष्यवाणी की बात करें, तो दोस्तों आपकी राशि के जातकों के जीवन में अगले 15 दिन में धैर्य और मर्यादा बनाए रखेंगे। इसके कारण आपको हर चुनौती को पार करने में भगवान सफल करेंगे और भगवान का भी साथ मिलेगा। परिवार वालों के बीच में बहुत सारे बहस होने का नकारात्मक शक्ति बढ़ेंगे। इसलिए दोस्तों, परिवार वालों के बीच में छोटी मोटी बातों को बिल्कुल भी ना पड़े, इसे बहुत ही बड़ा बहस हो सकती है और घर में झूठ मूठ का लड़ाई झगड़ाई हो सकती है। उसके बाद आपको बात करें दोस्तों, उत्तर धर्म में आपको धन का लाभ होता जाएगा। लंबाई समय से रुके काम आपके पूरे होंगे। जिंदगी में केस मुकदमे में अगर आप बहुत दिन से परेशान हैं, इसमें आप मिलजुल कर अपने कामों को निपटा रहे हैं, तो दोस्तों कैसे मुकदमे में आपको जीत प्राप्ति होगी। आपके लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपको अगले 15 दिन के अंदर कुछ ऐसा धन का लाभ होगा जिसे आप अपने जीवन काल में नया घर, नई सुविधा की साधनों या वहां का योग आप अपने जीवन काल में बन पाएंगे। जी हाँ, कुछ ऐसे आपको धन का लाभ होगा जिसे आप नया घर ले सकते हैं, नव सुविधा को बना सकते हैं, साधनों या फिर वहां का भी आप अपने घर में प्रवेश कर सकते हैं। अगले 15 दिन के अंदर आपकी जिंदगी में कुंडली की रेखा बता रही है, नौकरी में बेहतर विकल्प मिलेंगे। साथ में सरकारी नौकरी के परीक्षा विद्यार्थियों को मनचाही सफलता मिलेगी। जो लोग कड़ी मेहनत करके अपने जीवन में परीक्षा दिए थे, मेहनत करके अपनी मनचाहा मार्क्स को लाना चाहते थे, उन्हें बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। साथ में दोस्तों, निजी क्षेत्र में नौकरी करने वालों को पढ़ाई करके अपने लिए बेहतर पद और प्रतिष्ठा पाने का मौका भी मिलेगा। इसलिए जितना हो सके अपनी वाणी पर संयम रखें, ताकि आपका व्यवहार में कोई कमी ना हो और आपकी उच्च पद वाले आपकी रिस्पेक्ट इज्जत करें। दोस्तों, बिजनेस वालों के जीवन की बात करें, व्यापार करने वाले के लिए बहुत ही बड़ा अवसर आपके हाथ लगेंगे। जी हाँ, व्यापार करने के लिए अवसर भी आएंगे जिसमें समझदारी के साथ आपको नुकसान भी होगा। जी हाँ, अगर आप अपने जीवन में साझेदारी करके किसी काम को बनाना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं किसी के साथ साझा करके, तो मैं आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए साझा करके कोई काम को ना करें।
साथ में माता पिता से आर्थिक सहयोग भरपूर मिलेगी। जीवन साथी के साथ यात्रा और प्रवास भी साल के मध्य में मिलेंगे। जी हाँ, वायु जनित रोगों के कारण स्वास्थ्य पक्ष में कमजोर होगा। संतान पक्ष के लोगों के जीवन में संतान से सुख मिलेगा। और दोस्तों, आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा आपको सफलता हाथ लगेंगे। इसलिए कड़ी मेहनत के साथ धैर्य बना रखें, भगवान के प्रति विश्वास रखें और बाबा बैद्यनाथ के प्रति पूजा पाठ करें, ताकि आपके जीवन में बाबा बैजनाथ के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बता दें, इस समय आपका भाग्य आपको बहुत ही ज्यादा साथ देंगे। आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी बड़ी आपको सफलता हाथ लगेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर है बालाजी का बड़ी कृपा। हनुमान जी महाराज आपके ऊपर बहुत ही बड़ा प्रसन्न हो चुके हैं। साथ ही साथ देवों के देव दिवाली देव महादेव और मैया पार्वती आपकी भोलेपन, आपकी ईमानदारी को देखते हुए आपकी कुंडली की रेखा को बदलने के लिए भगवान श्री शनिदेव महाराज को आदेश दिए हैं और आपकी बड़ी सफलता भी प्राप्त हो जाएंगे। आप जो चीज चाहेंगे वह सब कुछ पूरा कर पाएंगे। इसलिए अपने जीवन में आप भूल कर भी इन 5 गलतियां को ना करें, ताकि आपसे यह देवी देवता रूठ जाए। भगवान महावीर बजरंग बली आपसे गुस्सा हो जाए, या फिर माता पार्वती, या भगवान महादेव जी, या फिर भगवान श्री शनिदेव महाराज जी आपसे रूठ जाए। दोस्तों, यह गलतियां करके अपनी कुंडली की रेखा को आप बिगाड़ सकते हैं, या छोटी मोटी बातों को आप अपने जीवन काल में अगर हल्के में ले लेंगे तो आप अपने जीवन में बना बनाया हुआ काम भी बिगाड़ सकते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं, आप अपने से जानकर अभिषेक अगले 15 दिन तक इन 5 कामों से दूर रहना। फिर देखना देवों के देव महादेव जी का चमत्कार, हनुमान जी का चमत्कार, मैया पार्वती जी का आशीर्वाद का चमत्कार, और माता अंजनी का चमत्कार, और भगवान श्री शनिदेव महाराज की कृपा। दोस्तों, गारंटी के साथ कहता हूं, आप रंग से राजा बन जाएंगे, आपका किस्मत रातों रात चमक जाएंगे। इसलिए अभी सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय बाबा शनिदेव महाराज, जय मैया पार्वती, जय श्री महाकाल, तीनों देवी देवता का नाम अभी के अभी तुरंत लिख दें, ताकि आपके जीवन काल से जो भी दुख तकलीफ हो दुम दबाकर भाग जाए और आपके जीवन में उम्मीद का किरण जगह और आपकी नई जीवन की शुरुआत हो, और भगवान आपको जो जो आपकी मनोकामना हो सभी को पूर्ण कर दें। जी हाँ दोस्तों, इस समय अगर आप अपने जीवन में यह 5 गलतियां को नहीं करेंगे तो जितना ज्यादा आप चाहेंगे उतनी बड़ी भगवान की कृपा से अपने कामों को सफल बना पाएंगे। आपको बता दे कि कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। सबसे पहले बता दे, हनुमान जी महाराज को प्रसन्न रखने के लिए आप सबसे पहले अपने जीवन से मांस मछली का सेवन न करें। अगले 15 दिन तक आप त्याग पत्र ले लें। अगले 15 दिन तक की आपको घर में मन समझ ली मदिरा पान घर को अंदर प्रवेश नहीं करना है, और ना ही आपको उन्हें ग्रहण करना है। ऐसा अगर आप नहीं करते हैं तो हनुमान जी आपसे बेहद प्रसन्न रहेंगे। हनुमान जी महाराज को अगर आप सदैव के लिए प्रसन्न रखना चाहते हैं तो मांस मछली मदिरा पान से आप दूर रहे और हनुमान जी का मंदिर जाकर उनकी पूजा अर्चना करें। प्रत्येक शनिवार मंगलवार के दिन हनुमान जी का गर्भपात पूजा पाठ करते हैं तो आप जो कुछ भी चाहेंगे अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और यही करके आप अपनी जिंदगी के सभी सपना पूरा करवा लेंगे बालाजी महाराज से। और दूसरे नंबर का गलती आपको जो भूल कर भी नहीं करने हैं चाहिए दोस्तों, साल 2024 के मार्च महीने के 8 तारीख दिन शुक्रवार को महाशिवरात्रि है। इस दिन बाद ही शुभ माना जाता है। अपने महादेव के चाहने वाले सभी भक्तों के लिए, जो भी भक्त भगवान महादेव जी के और मैया पार्वती जी के शिवरात्रि के दिन यानी कि साल 2024 के 8 मार्च को दिन शुक्रवार से लेकर अगले 15 मार्च तक अगर भगवान महादेव जी के सच्चे भक्त भगवान भोलेनाथ जी से अगर कोई भी मन्नत मांगेंगे तो उनकी पुकार भगवान बहुत ही जल्दी सुन लेंगे और सभी भक्तों के जीवन में इतनी बड़ी बड़ी खुशियां बरसाएंगे जिन्हें देखकर अपनी आंखों पर कोई यकीन ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सभी से हम यही कहते हैं कि आप सभी से जितना हो सके, अगर महाशिवरात्रि के दिन नहीं तो कम से कम शिवरात्रि के दिन से लेकर अगले 7 दिन तक यानी कि दोस्तों 8 मार्च 2024 से लेकर अगले 15 मार्च तक
अगर आप अपने जीवन में यह 5 चीज भगवान महादेव जी के मंदिर पर बोल देते हैं या भगवान महादेव जी के शिवलिंग के पास जाकर यह उपाय कर लेते हैं तो जीवन में कभी भी धन दौलत की कमी आपको नहीं रहेगी। इस बात को सबसे पहले आप अपने कान में खोज लीजिए और यह बात कभी भी भूल कर किसी को मत बताइएगा, क्योंकि दोस्तों भगवान भोलेनाथ जी एक ऐसा देवता है जो केवल मात्र जल और बेल पत्र से ही बेहद प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्तों के ऊपर। और आप सभी के जीवन में अगर ऐसा प्रभु ने मौका दिया है तो इस मौके का आप लाभ जरूर उठाएं। आपका फर्ज बनता है दोस्तों। हम सभी जानते हैं जल और दूध के अलावा शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले चीज सभी भक्तों के जीवन में बहुत ही बड़ा प्रभाव डालती है। जैसे कि सनातन धर्म में भगवान शिव को देवड़ी देव महादेव कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार जिस व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा होती है उसे जीवन में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है, साथ ही उसे व्यक्ति के सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। यदि आप भी भगवान शिव की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो आप शिवलिंग पर यह 5 चीज जरूर चढ़ाएं। नंबर 1, मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान महादेव जी पर सभी प्रकार के मनोकामना की पूर्ति के लिए शिवलिंग पर मूंग की दाल चढ़ाने चाहिए। वहीं पर दोस्तों अगर आप इसे सोमवार के दिन शिवलिंग पर काली दाल चढ़ते हैं तो आपकी कुंडली में चल रही शनि भी वादा खत्म हो जाएगी। जी हाँ, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आप सबसे पहले शिवलिंग पर कभी भी मूंग की दाल चढ़ाई, इसे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। नंबर 2, शिवलिंग पर दोस्तों आप सोमवार के दिन काली दाल चढ़ाई, इसे भगवान शनिदेव की जो बड़ा होती है वह आपके ऊपर से हस्त है जाएगी और कभी भी शनि की दशा आपको प्रभाव नहीं डाल पाएगी। इन दोनों बातों को अपने अंदर दबाए रखना, तभी इस कार्य को करना। जी हाँ, अब बात करते हैं तीसरी नंबर की शत्रुओं के साथ कर्ज से मिलेगा छुटकारा। अगर आप यह कार्य को करते हैं तो जी हाँ, यदि आपके शत्रु परेशान कर रहे हैं तो इसके लिए आपको शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि जो व्यक्ति के जीवन में शत्रुओं से परेशान करते रहते हैं, बिना वजह के दुश्मन बनते रहते हैं, अगर आप कोई कार्य नहीं करते हैं, अगर आप कोई गलती भी नहीं करते हैं, फिर भी आपके दुश्मन परेशान करते रहते हैं, तो जीवन में दोस्तों आप यह छोटी सी उपाय कर लें, कभी भी दुश्मन आपके पीछे नहीं पड़ेंगे। दुश्मन जो भी अगर आपके प्रेजेंट टाइम में होंगे भी वह धूम दबाकर भाग जाएंगे, आपके जीवन से ऐसे है जाएंगे, आपको लगेगा नहीं कि हमारा दुश्मन था या फिर हमारा दोस्त था। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके शत्रु परेशान कर रहे हैं तो आप सबसे पहले सोमवार के दिन या फिर भगवान शिव जी के महादेव जी के मंदिर जाकर शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाएं। इससे आपके सारे शत्रुओं का नाश होगा, कभी भी आपके जीवन में शत्रु परेशान नहीं करेंगे। तीसरे नंबर की बात आपको बता दे दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत सारे लोग कर्ज को लेकर अपने जीवन में चिंतित हो जाते हैं। बहुत सारे लोग अपने जीवन में कर्ज में डूबते हुए जाते हैं, लेकिन उनके साथ नहीं देता है ना भाग्य, ना किस्मत, ना ही उसके अगल बगल वाले कोई लोग। बहुत सारे लोग अपने जीवन में कर्ज से लेकर अपने ही जीवन में माया जाल में फास्ट जाते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जिसका साथ कोई नहीं देता है उनके साथ स्वयं भगवान महादेव जी देते हैं। अगर आप दोस्तों कर्ज से मैं डूबे हुए हैं, कर्ज को लेकर बहुत ही परेशान रहते हैं, आपके जीवन में आपका किस्मत साथ नहीं देता है, ना भाग्य साथ दे रहा है, तो मात्र आप यह छोटी सी उपाय से अपने जीवन में कर्ज से मुंह छुटकारा पा सकते हैं, कर्ज से आप मुक्ति पा सकते हैं। यह उपाय आप अपने जीवन में जरूर अपने अगर कर्ज से लेकर परेशान हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको लाल मसूर की दाल चढ़ता है भगवान महादेव जी के शिवलिंग पर जाकर, वह भी सोमवार के दिन या फिर दोस्तों शिवरात्रि से लेकर अगले 7 दिन के अंदर आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं, शिवलिंग के पास जाकर उपाय करते हैं, लाल मसूर की दाल को चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, तो जीवन में ना आपको कभी कर्ज परेशान कर पाएगी, ना आपके घर परिवार में किसी को भी। जी हाँ, इस उपाय को करके अपने जीवन में आप हमेशा के लिए कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं, लाल मसूर की दाल को शिवलिंग पर चढ़ने से। जी हाँ, चौथे नंबर की बात आपको बता दें, सुख समृद्धि के लिए आप अपने जीवन में बहुत सारे मेहनत करते हैं। लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर मकान हो, अच्छी नौकरी हो, हमारे पास बहुत सारे धन दौलत हो। सभी चाहते हैं आजकल अपने जीवन में बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, हमारे सारे सपने साकार हों,
लेकिन कुछ लोग अपने जीवन में बहुत ही कड़ी मेहनत करने के बाद भी ठीक से सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारे लोग अपने जीवन में हार मान कर बैठ जाते हैं, यही कि कहते हैं कि हमारे किस्मत में कुछ लिखा ही नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। जब भगवान ने आपको इस दुनिया में भेजा है तो ये कहीं ना कहीं आप में कुछ ऐसा गुण जरूर है जो आप अपने अंदर की शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो अगर आप अपने जीवन में अपने सपनों को लेकर चिंतित रहते हैं तो बस यह छोटी सी उपाय करके आप सभी संकट से अपने जीवन में मुक्ति पा सकते हैं। अपने सभी रुके हुए कार्य को भगवान से करवा सकते हैं, अपने आज में वृद्धि कर सकते हैं, धन दौलत की बढ़ोतरी कर सकते हैं, सारे सपने को पूर्ण कर सकते हैं सुख समृद्धि के लिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से व्यक्ति को धन्य धन और भौतिक सुख प्राप्त होती है। वही शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से विवाहित जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। साथ ही शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। अगर आप अपने जीवन में सोमवार के दिन यह छोटी सी उपाय को करती है, सबसे पहले नंबर 1 पर देखिए। अगर सबसे पहले नंबर 1 पर बताएं तो धन्य धन से आप भरपूर होना चाहते हैं तो शिवलिंग पर आप सुगंधित तेल जरूर चढ़ाएं। इनसे भगवान महादेव जी बेहद प्रसन्न होते हैं। अपने भक्तों के जीवन में जिस प्रकार वह खुशियां भरते हैं उसी प्रकार उनका झोली भी भर देती है। दूसरी नंबर की बात, अगर आप वैवाहिक जीवन को लेकर बहुत ही परेशान रहती हैं, आपका ठीक समय पर शादी नहीं हो पा रहा है, आपके रिश्ते आते हैं लेकिन हम सही से बन नहीं पाती हैं, तो यह छोटी सी उपाय करके अपने वैवाहिक जीवन को आप सही से बिता सकते हैं। या फिर पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा होते हैं तो अपने जीवन में पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े को रोक सकती हैं शिवलिंग पर दोस्तों केसर अर्पित करने से। जी हाँ, शिवलिंग पर अगर आप केसर अर्पित करते हैं तो वैवाहिक जीवन से आप मंगलयान होते होंगे। मंगलवार की दुनिया उपाय आपको करने पड़ेंगे। शिवलिंग पर केसर अर्पित मंगलवार को करने से वैवाहिक जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आता है और व्यक्ति का जीवन हमेशा के लिए खुशियों से हरा भरा रहता है। तीसरी नंबर की बात, अगर दोस्तों आपको जीवन में मान सम्मान नहीं मिल पाते हैं, मान सम्मान आपको कोई नहीं करता है, कहीं पर भी जाते हैं आप दोस्तों, लोग आपको देखकर मुंह को मोड़ लेते हैं, कहीं पर भी दोस्तों आपको ठीक से इज्जत नहीं मिल पाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान महादेव जी के पास सभी बीमारियों का इलाज है, बस आपके दोस्तों करने आना चाहिए ठीक से। अगर आप सबसे जीवन में प्रेम से मिलकर रहेंगे, सभी के साथ रहकर चलेंगे, जो चीज को लेकर आप अपने जीवन में सीरियस रहेंगे और उसी के प्रति भक्ति के साथ अपने जीवन में कार्य को करेंगे, तो भगवान भी आपके दोस्तों इस पूर्ण रूप से आपके सारे सपने पूर्ण कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान में वृद्धि होती है। यह काम आप बुधवार को करें। बुधवार के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर चंदन चढ़ाते हैं तो जीवन में दोस्तों आप कहीं पर भी जाएंगे तो वहां मान सम्मान से आपको भरपूर प्रतिष्ठा मिलेंगे। जी हाँ।